नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। भगवान ने कहा, इमे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। इमे मतमिदं नित्यम, ये माने जो कोई सभी, अपि माने भी, मानवा माने मनुष्य, अनुसूयन्तः दोष बुद्धि से। अनुसूयत का अर्थ है अनुसूया। असूया कहते हैं दूसरे के गुण में, पर गुणेषु दोषा विस्करणम असूया। दूसरे के गुणों में भी दोष बुद्धि रखना, उसमें दोष दिखाना, निकालना, यही असूया है। और असूया रहित जो है वही अनुसूया है। इसलिए अत्र की पत्नी अनुसूया है। किसी के प्रति दोष नहीं, दोष बुद्धि नहीं थी। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि आप हमको भिक्षा ऐसे नहीं दीजिए, बिना वस्त्र पहने दीजिए, उन्होंने कहा बच्चे बनो, मैं देती हूँ। वहां भी दोष बुद्धि नहीं, तुरंत बच्ची बना दिया और स्वयं दूध पिलाने लगी। तो यहाँ अनुसूया का अर्थ है दोष न देखना। भगवान कह रहे हैं कि अनुसूयन्तः माने दोष बुद्धि से रहित होता हुआ, और श्रद्धावंतः श्रद्धा से युक्त होता हुआ। नित्य माने नित्य, हमेशा। देखिए भगवान अपने मत को नित्य मत कह रहे हैं। ये में मत मिदम नित्यम, ये नहीं है कि आज मैं ये मत दे रहा हूँ कल ये खंडित हो जाएगा। और 5000 से अधिक वर्ष हो गए, भगवान का यह मत अभी भी उसी रूप में प्रतिष्ठित है। आप दूसरे धर्मों में देखेंगे उनके यहाँ बार बार परिवर्तन हो जाता है, और वो आकर कहते हैं कि अच्छा जो पहले कहा था अब वो उसको मनसूख किया, अब आगे के धर्म को बता रहे हैं। तो वो आगे का माने बदलता रहता है वहाँ, यहाँ कुछ भी बदलता नहीं। प्रकृति में चाहे जितने परिवर्तन हो जाएं, भगवान की वाणी कभी बदलती नहीं। उन्होंने कहा मेरा मत कैसा है, इदम मे मतम नित्यम, मेरा ये मत नित्य है, कभी बदलने वाला नहीं, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। क्या? अनुसूयन्तः दोष बुद्धि से रहित, और श्रद्धावन्तः श्रद्धा से युक्त हुए। नित्यम सदा ही, मैं इदम मेरे इस मतम मत के अनुसार, अनुतिष्ठन्ति वर्तते हैं, व्यवहार करते हैं, ते कर्म भी मुच्यन्ते, वह पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। तो भगवान ने यहाँ जो अपना मत अभी तक बताया, उन मत में, उन्हीं सारे मतों को वो कह रहे हैं कि इसको दो रूप में धारण करना है। मतम माने जैसी हमारी मति बुद्धि है, जैसा मैंने कहा मेरा जो पक्ष है उस पक्ष के अनुसार आचरण करना। तो ठीक है, हम उस पक्ष आपने जैसा कहा वैसा तो आचरण करेंगे, लेकिन उसमें विशेषता क्या होनी चाहिए? तो दो शब्द दे दिया, श्रद्धावन्तः और अनुसूयन्तः। एक तो श्रद्धावान होना चाहिए, क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान टिकेगा नहीं, बुद्धि स्थिर नहीं हो पाएगी। तो जो बुद्धि स्थिर होती है वह श्रद्धा के द्वारा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान ने कहा जो श्रद्धावान होते हैं ज्ञान उन्हीं में आता है, वो टिकता भी हो। अगर श्रद्धा नहीं है तो शिष्य भी गुरु चाहे जितना योग्य हो, गुरु के वचन में विश्वास नहीं करेगा तो उसको लगे गुरु जी बोल रहे हैं, बोलते रहें, शिष्य कभी समझेगा नहीं। इसलिए भगवान श्रद्धा पर खूब जोर देते हैं। श्रद्धा ये बुद्धि का विषय होता है, और विश्वास हृदय का पक्ष होता है। हृदय में सर्वत्र सभी माने हृदय में विश्वास करते हैं, विश्वास हृदय का ही विषय है, और श्रद्धा बुद्धि का विषय है। श्रद्धा बुद्धि में स्थित होते हैं। तो बुद्धि को अपने श्रद्धावान बनाइए, और जब श्रद्धावंत हो जाएंगे, और दूसरी बात कहाँ श्रद्धा रखेंगे? भगवान कह रहे हैं मेरे मत में श्रद्धा रखिएगा। ये नहीं है कि श्रद्धा का अर्थ है कहीं कहीं जा करके जो भी जिसने जैसा कह दिया। भगवान का ये जो मत है ये शास्त्रानुकूल मत है, ये श्रुति के अनुसार मत है। भगवान ने अपना मत श्रुति से मिलाया, तो श्रुति जो है वो शाश्वत है, वेद निरंतर है, और भगवान का मत भी उसी ढंग से। तो इस मेरे मत में जो श्रद्धावंत हैं, श्रद्धा रखने वाले, और कैसे अनुसूयन्तः, अनुसूयन्तः का अर्थ है कि दोष दृष्टि न रखें, दोष दृष्टि का त्याग कर दें। ऐसे व्यक्ति अगर नित्य मेरी इस कहे गए बात को स्वीकार करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं, अपना जीवन वैसा बनाएंगे, वैसा आचरण करेंगे, तो तेऽपि कर्म भी मुच्यन्ते, वही लोग भी सारे कर्मों से मुच्यन्ते माने छूट जाएंगे। माने कर्म बंधन फिर उन्हें लगेगा नहीं, कर्म बंधन से मुक्त होंगे। एक तो अनासक्त भाव से, अनासक्त भाव से कर्म करना कठिन है। तो भगवान कह रहे हैं कि हमारे इसी कहे गए मत के अनुसार श्रद्धा धारण करते हुए, श्रद्धा के सहित और अनुसूया के सहित
माने असूया का त्याग करके जो व्यवहार करते हैं, आचरण कर अनुतिष्ठन्ते माने व्यवहार वर्तते हैं, करते हैं, वही सभी लोग कर्म भी मुच्यन्ते, संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ये इस श्लोक में बात भगवान ने कही। अगले श्लोक में कह रहे हैं एत्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। ये अभ्यसूयन्तः अचेतसः एतद मे मतम न अनुतिष्ठन्ते। तू मने और ये मने जो लोग अभ्यसूयन्तः मने दोष दृष्टि वाले हैं, जिनमें दोष दृष्टि है, बिना दोष देखे जिनका व्यवहार नहीं होता, वो छोटे छोटे बातों में दोष देखते हैं। देखें दोष युक्त क्या नहीं है। संसार में जो अन्न है, जल है, यहाँ भी कहीं न कहीं कुछ दोष बने ही रहते हैं। वो शंकाभि सर्वमापन्नम अन्नम पानम च भूतले। भूतल पर अन्न पान सब शंका से युक्त भरा पड़ा है। तो प्रवृत्ति ही कुत्र कर्तव्या, कहाँ प्रवृत्ति करेंगे? वर्तव्यम ही कथम, कैसे जीवन यापन करेंगे? तो कहीं न कहीं तो हमको दोषदर्शी नहीं होना है। तो जब भी जो व्यक्ति अभ्यसूयन्ता माने दोष दृष्टि वाले, अचेतस जो चित्त जिनका बहुत ठीक नहीं है, अचेतस है माने एक प्रकार से मूर्ख लोग हैं। एतद में मतम न अनुतिष्ठन्ति, मेरे इस मत के अनुसार अनुतिष्ठन्ति माने वर्तन नहीं करेंगे, व्यवहार नहीं करेंगे, मेरे इस मत को नहीं मानेंगे। तान उन सभी सर्व ज्ञान विमूढ़ान, संपूर्ण ज्ञानों में जो मोहित बुद्धि वाले हैं, नष्टान विद्धि, निश्चित ही उनको कल्याण से भ्रष्ट हुआ जानो। कल्याण से माने जो श्रेय का मार्ग है, कल्याण का पथ है, वहां से नष्ट हो जाएंगे। व्यक्ति को भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती। और भ्रष्ट कब होता है? प्रथम बार ही जब वो भ्रष्ट हो गया तो पुनः उसको उठकर खड़ा होना बड़ा कठिन होता है। इसलिए जो सफेद अथवा स्वच्छ वस्त्रधारी जो व्यक्ति है, उसको पहली बार ही गंदे स्थान में बैठने पर कष्ट होता है कि वस्त्र गंदा हुआ। लेकिन एक बार गंदा हो गया तो फिर कोई चिंता नहीं। यथा ही मलिनई वस्त्रई, जैसे कोई मलिन वस्त्रधारी व्यक्ति यत्र कुत्रापि तिष्ठति, जहाँ तहाँ बैठ लेता है गंदे स्थान में। लेकिन तब वो क्या होगा कि एवं चलित वृत्तस्तु, इसी प्रकार से जिसका वृत्त माने चरित्र एक बार चलायमान हो गया, वो वृत्त शेषम न रक्षति, बाकी सारे अपने शेष आचरण को, वृत्त को, चरित्र को फिर रक्षा नहीं कर पाता। तो पतन तो एक बार ही व्यक्ति का होता है, और वो पतन हुआ तो भवति विनिपातः शतमुख विवेक भ्रष्टा नाम, जो विवेक से भ्रष्ट होते हैं वो 100 प्रकार से उनका पतन हो जाता है। जैसे प्रश्न एक वर्णन है कि कोई व्यक्ति ने देखा किसी भिक्षुक को, भिक्षुक मांस खा रहा था। तो व्यक्ति ने पूछा, अरे भिक्षोर मांस निषेवणम प्रकुरुषे, अरे भिक्षुक तू मांस खाता है? तो उसने कहा, हाँ खाता हूँ, लेकिन किमतेन मध्यम बिना, जब मध्य मिलता है तो इस मांस का और भी महत्व होता है, तब अच्छा लगता है। अरे कहा मध्यम चापी तब प्रिय, तो मध्य भी पीता है, तुम्हें मध्य भी प्रिय है? उसने कहा कि हाँ वारांगना भी सह, वारांगनाएं वेश्याएं हो तो और अच्छा लगता है। अच्छा वेश्याओं के साथ तो उनको तो धन में, तासाम अर्थ रुचि, उनको तो धन में रुचि होती है, और तुम्हारे पास अर्थ कहाँ, तू तो भिक्षा मांगता है। तो उसने कहा चौरेण द्यूतेन वा, फिर या तो चोरी करता हूँ या जुआ खेलता। अरे चौर द्यूत परिग्रहो भी भवताम, तू चोरी भी करता है, जुआ भी खेलता है। कहा क्या करूं, भ्रष्टस्य कान्या गति, जब भ्रष्ट हो ही गया तो अब दूसरी क्या गति रह गई, फिर तो कहीं भी भ्रष्ट हो जाओ, गिर जाऊं। इसलिए व्यक्ति को पहली बार ही भ्रष्ट होने से बचना चाहिए। भगवान कह रहे भ्रष्ट कौन होगा? नष्टान चेतसः, कौन नष्ट होगा? किसकी बुद्धि नष्ट होगी? जिसने हमारे इस मत को सुन करके, जान करके, पढ़ करके, जिसने जाना और जानने के बाद पहली बात तो उसमें दोष दृष्टि रखा, अभ्यसूयन्तः, कि ये बात हो सकती गलत भी हो, ठीक न हो, उसमें असूया कर रहा है, दोष देख रहा है। और कैसा है वो मंद व्यक्ति, उसके अनुसार आचरण नहीं कर रहा है, तो वो सर्व ज्ञान विमूढ़ान हो जाता है। माने जितने भी ज्ञान है उनमें उसकी बुद्धि मोहित बनी रहेगी, और अपने कर्तव्य पथ से उसका जो मार्ग है, जहाँ पहुँच करके व्यक्ति को प्रकाश मिलना चाहिए, पुनः वो बार बार उस तमोमय अंधकारमय लोक को चला जाता है, और कभी भी उसका उद्धार नहीं होता। इसलिए इस मत को कैसे जानना है, तो भगवान ने 2 बातें कह दिया, श्रद्धावान होकर के, और अभ्यसूया माने अनसूया हो जाए, असूया न रहे, दोष न दिखाई पड़े, ऐसी बुद्धि लगावे जहाँ बुद्धि के द्वारा यह विचार ही नहीं रह जाए
कि इसमें कहीं किसी प्रकार की कमी भी है। ये ऐसा मत है जो सनातन मत है, जिसको भगवान कहते हैं ये श्रुति का मार्ग है। इसका जो पालन करता है जीवन में और श्रद्धा रख करके, वो निश्चित ही मृत्यु से पार होकर अमरत्व को प्राप्त होता है। और जिसने श्रद्धा नहीं रखी, जो इसमें दोष ही देखता रहा, वो कल्याण के पथ से, अमरत्व के पथ से भ्रष्ट हो जाता है। यह विशेष बात भगवान ने इस श्लोक में कहा है। तो अगले श्लोक में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवान अपि। सदृशम मन समान, चेष्टते मन चेष्टा करता है, स्वस्याः अपने ही अनुसार, प्रकृतिर प्रकृति के अनुसार, ज्ञानवान अपि माने जो ज्ञानी जन है, अपि माने भी, स्वस्याः प्रकृति है अपनी प्रकृति के सदृशम माने अनुसार समान, चेष्टते चेष्टा करते हैं। तो प्रकृति में यान्ति भूतानि, सारे प्राणी अपनी प्रकृति को ही प्राप्त हो जाते हैं। निग्रह किं करिष्यति, इसमें कैसा निग्रह माने क्या हट किया जाए, कैसे इनको रोका जाए, रोका नहीं जा सकता। माने बड़े बड़े ज्ञानी जन भी अपने प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते रहते हैं। हठात महामाया उनको, ज्ञानियों को भी कभी कभी मोहित कर देती है। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति, अथवा जो ज्ञानी ने कर चित अपहरई बरियाई विमोह बस करई। तो बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार, प्रकृति माने स्वभाव, हर व्यक्ति का अपना स्वभाव उस जीव के साथ ही चलता रहता है। और महाकवि वाग ने तो कह दिया कि जो सती च योषित प्रकृति से निश्चला, पतिव्रता स्त्रियां और जो अपनी प्रकृति है, जन्म जन्मांतर में वही साथ बनी रहते हैं, वो कभी साथ नहीं छोड़ते। ये माग ने भी कहा, भगवान भी कह रहे हैं यहाँ कि देखिए जो ज्ञानी जन है वो भी अपनी प्रकृति माने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा माने कर्मों में लगते हैं। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। और एक ने कहा कि देखिए वो किसी को 12 वर्ष तक बांस की नली में रखा और स्वेदितो मर्दितस्यैव, स्वेदन किया, उसको सहलाया, मर्दितः माने मर्दन किया, रज्जु ही परिवेष्टित, रस्सी से बांध कर सीधे किए रखा। मुक्तई 12 वर्ष, 12 वर्ष तक उसको उस रूप में रखा। लेकिन मुक्तई जब 12 वर्ष के बाद छोड़ा तो स्वपुक्षो प्रकृतिम गति, वो तो थी कुत्ते की पूंछ, फिर वैसे ही हो गई। तो कुत्ते की पूंछ 12 वर्षों तक भी सीधी कर देने से वो सीधी होने वाली नहीं होती। इसका अर्थ है कि वह भी स्वपुक्ष प्रकृतिम गता, वो अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी भी अपने प्रकृति के अनुसार आचरण करता है, अज्ञानी भी, सब अपने प्रकृति के अनुसार आचरण करेंगे। स्वस्याः प्रकृतेर सदृशम चेष्टते, स्वस्याः प्रकृते माने अपनी प्रकृति के स्वभाव के सदृश माने अनुसार ही चेष्टते, सभी चेष्टा करते हैं। तब निग्रह किं करिष्यति, अंततः सभी प्राणी भूतानि प्रकृति में यान्ति, सभी प्राणी अपनी प्रकृति को ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश होकर के ही कर्म करते रहते हैं। तब निग्रह किं करिष्यति, निग्रह क्या करेगा, माने कैसे निग्रह किया जा सकता है, माने हठ पूर्वक आप किसी को उनको उस मार्ग से नहीं ले चल सकते, क्योंकि ज्ञानी जन भी अपने प्रकृति के अनुसार ही सदैव चेष्टा में लगे रहते हैं। इसलिए जब सब प्राणी अपने स्वभाव को ही प्राप्त हो रहे हैं तो वहाँ निग्रह करना कहाँ संभव होगा। इसलिए जब कोई व्यक्ति हमेशा या अपने अनुसार कैसे अनासक्त होकर के कर्मों में लगेगा, मेरे मत का आदर करता हुआ, उसमें श्रद्धा रखता हुआ, उसमें दोष न देखता हुआ अनासक्त होकर कर्म करेगा, तो भगवान कहते हैं निश्चित ही मैं उसको श्रेय के मार्ग पर, उसको उस लोक को पहुंचाता हूँ जहाँ से पुनः लौटना नहीं होता, उद्धार कर देता हूँ, मैंने उसका कल्याण हो जाता है। और अज्ञानी भी अगर श्रद्धा रखेगा, वो भी दोष नहीं देखेगा, उसके अनुसार आचरण करेगा, तो निश्चित ही वह भी मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब तो अपने प्रकृति के अनुसार आचरण करेंगे, तो वह भी वैसे आचरण करेगा, तब वहाँ तो अन्य कोई निग्रह नहीं हो सकता, वहाँ कोई हठ नहीं चल सकता। सबको भगवान के इस मत को मानते हुए जैसा कहा है उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। यही श्लोक का मुख्य भाव है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए सांख्य क्या है, ज्ञान क्या है, और ज्ञान बुद्धि कैसे कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है, लेकिन बिना कर्म के ज्ञान का समन्वय भी नहीं हो सकता, ज्ञान की पूर्णता भी नहीं हो सकती। इसलिए जो पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि जितने ज्ञानी हैं वही भी अपने प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, तो अगले श्लोक में
भगवान कह रहे हैं इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियस्यार्थे, यहाँ 2 बार इंद्रियस्य कहा। इसका अभिप्राय है कि प्रत्येक इंद्रिय में, जैसे जन जन में कहा जाए वैसे ही इंद्रिय में, ये भगवान का अभिप्राय है। तो भगवान कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रियों के अर्थे माने अर्थ माने जो विषय है, जिस इंद्रिय का जो विषय है, जो भोग है, उन भोगों में व्यवस्थितौ, विशेष रूप से स्थित। तो जो इंद्रिय के अर्थ में माने प्रत्येक इंद्रियों के अर्थ में, विषयों में, भोगों में जो व्यवस्थित है माने स्थित है, वो कौन है? तो कहा वो 2 हैं, राग द्वेषौ। एक राग है, दूसरा द्वेष है। ये दोनों व्यवस्थित हैं, माने प्रत्येक जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों में राग भी बना हुआ है, द्वेष भी बना हुआ है। ये सम्यक रूप से स्थित है, इसलिए व्यवस्थित कहा है। तो राग द्वेष क्या है? एक प्रकार से अविद्या के परिवार है। अविद्या के परिवार में 5 हैं, अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष। 5वां है अभिनिवेश। ये 5 हैं। इसको पतंजलि ने क्लिष्ट वृत्ति कहा है। तो ये जो राग द्वेष हैं, यही वस्तुतः राग प्रेम उत्पन्न कराते हैं, और द्वेष किसी भी पदार्थ से, किसी प्राणी से, जंतु से घृणा देते हैं, अथवा कहें कि उसके प्रति मन में क्रोध होता है, घृणा होती है, तो इसको द्वेष कहते हैं। और ये दोनों जोड़े हैं, ये जैसे द्वंद्व है, सुख दुख, दिन रात्रि, हानि लाभ, ठीक उसी प्रकार से ये राग द्वेष द्वंद्व है। जिससे राग होता है, कभी न कभी उससे द्वेष भी होता है, अथवा जिससे द्वेष है वो कालक्रम से कभी उससे प्रेम भी हो जाता है, राग भी हो जाता है। तो ये दोनों एक प्रकार से क्या है? भगवान कह रहे हैं परिपंथिनौ, ये परिपंथी हैं। पंथ का अर्थ तो रास्ता है, पर परिपंथी यहाँ जैसे कोई लूटने वाले लुटेरे हों, डकैत हों, तो उन्हीं के लिए शब्द प्रयोग किया है परिपंथिनौ, माने जो कल्याण के मार्ग में विघ्न उत्पन्न कर देते हैं, अथवा जो महान शत्रु हैं। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के मार्ग में बाधा डालने वाले अगर कोई हैं तो राग और द्वेष है। यही राग द्वेष मधुकैटभ बन जाते हैं। यही राग द्वेष आप देखेंगे जहाँ कहीं द्वंद्व दिखाई पड़ेगा, चाहे रावण कुंभकर्ण के रूप में दिखाई पड़े, चाहे शिशुपाल दंतवक्त्र के रूप में दिखाई पड़े, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भी वही है। ये राग द्वेष वस्तुतः 2 जैसे शुंभ निशुंभ है। तो भगवान ने कहा कि तयोर न वसम आगच्छेत, इन दोनों के बस में कभी नहीं आना चाहिए। अगर कोई इनका वशीभूत हो गया तो मानो उसने अपनी जीवन लीला को ही विनष्ट कर दिया। मनुष्य की जो जीवन लीला मिली है वो कल्याण करने के लिए है कि मानव तन मिला तो मनुष्य के शरीर में आकर के संसार के जितने भी पदार्थ हैं, वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, सबसे धीरे धीरे करके स्नेह कम कर दे, राग उससे न बना रहे, माने आसक्ति रहित हो जाए। और जो संबंधी हैं उनके बारे में भी यही विचार करें कि ये देह के नाते हैं और आज इस रूप में हैं, पता नहीं किस देह से, किस शरीर से हमारे कौन थे, अथवा ऋणानुबंध के तहत इनसे संबंध बना हुआ है, इनका कुछ ऋण रहा है पूर्व जन्म का, उसको हमें चुकता करना है। तो ऐसा मान करके जैसी जो क्रिया चल रही है वो सदृशम चेष्टते स्वस्य जो पूर्व श्लोक में कहा था, उसका भाव यहाँ भी है कि अगर हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा कर रहा है तो कभी भी राग और द्वेष दोनों के वशीभूत व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं है कि हम अगर किसी से प्रेम कर रहे हैं, पराकाष्ठा पहुंच रहे हैं, वह भी ठीक नहीं है। अनासक्त भाव से और किसी के प्रति मेरे मन में द्वेष अगर हो रहा है तो वहां भी हम मानो द्वेष के माध्यम से संसार से जुड़े ही रहना चाहते हैं। द्वेष भी जिससे होता है दिन रात्रि, यहाँ तक कि स्वप्नावस्था में भी वो कभी कभी प्रकट होता है। भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, ये हमेशा अपने श्रेय मार्ग में, परलोक के मार्ग में, जहाँ हमारा उद्धार करना होना चाहिए, वहाँ इन्हीं के बस में होकर हम अपना पतन कर लेते हैं। तो तयोर न वसम आगच्छेत, कभी भी तयो माने इन दोनों, द्वयो, इन दोनों के बस में कभी भी नहीं होना चाहिए। न आगच्छेत माने नहीं आना चाहिए ही, क्योंकि अस्य तौ परिपंथिनौ, अस्य माने इसके,
इसके माने जो कल्याण का मार्ग है, उस मार्ग के परिपंथिनों हैं, माने महान शत्रु हैं, लुटेरे हैं। ये व्यक्ति को लूट लेते हैं, अपनी ओर ले जा करके अपने मार्ग में भटका देते हैं। कभी व्यक्ति राग के बस मारा जाता है और कभी द्वेष के बस मारा जाता है। वो जो उसका मनुष्य तन था, जिससे बहुत सत्कर्म करके उद्धार हमेशा के लिए कर लेता, कभी भी इस आवागमन में भवसागर में बंधता न पड़ता न। इससे उसको मुक्त हो जाना चाहिए। पर केवल अगर वो बंधता है तो या तो राग के कारण बंधता है या द्वेष के कारण बंधता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों एक प्रकार से परिपंथी हैं, परिपंथी शत्रु हैं। परिपंथी पंथ का अर्थ रास्ता है और परि का अर्थ है कि वो रास्ते में मिलते हैं, माने महान विघ्नकारी, महान शत्रु। और किसके? जीव के। और ये आते किसके माध्यम से हैं? तो कहा इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे। किस रूप में आएंगे? तो इंद्रियां हैं, चल रही हैं, क्योंकि वो तो घोड़े हैं। तो प्रत्येक इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, जैसे जिह्वा का कार्य है रस ग्रहण करना, तो रस में आसक्ति हो गई, मधुर पदार्थ ही उसको चाहिए, ये आसक्ति है। कड़वे पदार्थ से उसको द्वेष हो गया। तो ये जिह्वा की आसक्ति से हम राग द्वेष के वशीभूत हो गए, इसलिए हमने अपना पतन किया। आंख है तो सुंदर वस्तु देखें और बुरी वस्तुओं से हमको द्वेष हो रहा है। यह भी एक प्रकार का इंद्रियों के माध्यम से हम उसके वशीभूत हो रहे हैं, राग और द्वेष के कर्ण के माध्यम से, ऐसे घ्राण के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से। ये इंद्रियों के विषयों में यही विषय हैं, पंच जो तन्मात्राएं हैं ना, वो इंद्रियों के विषय हैं। तो इंद्रियों के विषय में ही यह जीवात्मा वशीभूत जब होता है और राग द्वेष आकर के उसको उसमें बांध देते हैं, तो मानो वह अपना सर्वनाश कर लेता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कभी भी तयोर न बसम आगच्छेत, इन दोनों के बस में कभी नहीं आना चाहिए। इन दोनों के बस में आने वाला अपना उद्धार नहीं करता, बल्कि वह बार बार इसी जन्म मरण के चक्कर में बंधा रहता है और उसका पतन हो जाता है। तो जो इंद्रियों के भोग हैं, भोग तो आएंगे, ऐसा भी नहीं है कि भोग नष्ट हो जाएंगे। कोई ज्ञानी हो जाएगा तो भी वो भोजन तो करेगा, शरीर की रक्षा के लिए जल पिएगा, वायु ग्रहण करेगा, लेकिन ये सहज प्रक्रिया जैसे चल रही हो वैसे चलती रहे। न तो हमको भोजन में बहुत स्वाद लेकर के उसके वशीभूत होना चाहिए, और न ही किसी भोजन अन्न से द्वेष करता हुआ हमेशा उसका चिंतन करें। तो इसी रूप में सर्वत्र जानना चाहिए, इंद्रियों के बस में कभी भी नहीं आना चाहिए। और इंद्रियों के बस से अभिप्राय है इंद्रियों के बस में, इंद्रियों के विषयों के बस में नहीं आना चाहिए, उनके जो विषय हैं उसमें बंधना नहीं चाहिए। यही भगवान यहाँ स्पष्ट समझा रहे हैं। तो अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रायः इसको लोग जो अन्य धर्मावलंबी हैं वो भी इसका अनुकरण करते हैं। यहाँ वस्तुतः धर्म जो कहा भगवान ने कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, यहाँ मूल बात तो यही है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो कर्तव्य कर्म है वही उसका धर्म है। और दूसरा एक अर्थ ये भी है कि स्वधर्म से अभिप्राय है प्रकृति का धर्म और पुरुष का धर्म, दो धर्म बटे हुए। पुरुष असंग है, वो कभी भी किसी प्रकार की उसमें कोई गुण बाधित नहीं करता। असंग है माने किसी का संग नहीं, निर्विकार है। और पुरुष निष्क्रिय है, उसको आप कह सकते हैं कि जड़वत बना रहता है, चेतन होता हुआ भी वो कभी किसी चीज में कभी उसका न तो आकर्षण है, न विकर्षण है, न राग है, न द्वेष है। तो वो पुरुष का अपना धर्म है। और प्रकृति के धर्म में गुण सभी आ जाते हैं। तो प्रकृति का जो धर्म है वो पुरुष के धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए, ये भी यहाँ अभिप्राय है। और अपना जो कर्तव्य कर्म है वो तो है ही। तो भगवान ने कहा स्वनिष्ठितात, स्वनुष्ठितात का अर्थ है अच्छे प्रकार से जिसका अनुष्ठान किया जा चुका, सम्यक रूप से जिसका आचरण जीवन में उतारा गया है, ऐसे परधर्मात् जो दूसरे का धर्म है उससे अपना धर्म विगुण माने कुछ गुण रहित भी हो, तब भी जो अपना धर्म स्वधर्म है वो श्रेयान अति उत्तम है, बहुत अच्छा है, कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने ही धर्म में अगर निधन भी हो जाए, मुर्दा भी होना पड़े, मरना भी पड़े, निधनम का अर्थ है निर्गतः धनम यस्य सः, निकल गया धन जिसका। तो अगर अपने धर्म में मरना हो रहा हो
तो कहते हैं वह भी श्रेय कल्याणकारी है। लेकिन दूसरे के धर्म में मरना नहीं, पर धर्म भयावह। तो जो भय देने वाला है, दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, वो दूसरे का धर्म है। यहाँ धर्म से अभिप्राय ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वर्णाश्रम धर्म है वो धर्म से अभिप्राय नहीं। लेकिन यदि उसको भी ग्रहण किया जाए, वर्णाश्रम धर्म भी अगर है तो ठीक है, गृहस्थ का धर्म अलग है, वानप्रस्थी का धर्म अलग है, ब्रह्मचर्य का धर्म अलग है और संन्यास का धर्म अलग है, आश्रम धर्म। और वर्णों में भी जहाँ चिंतन करना है बुद्धि का धर्म अलग है। अगर पूजा से रक्षा करनी है तो उसका धर्म अलग है। अब चिंतन करने वाली बुद्धि अगर कहे कि हम रक्षा करेंगे और भुजा कहे कि नहीं हम चिंतन करेंगे, पैर जो चलने का कार्य करता है वो कहे कि नहीं हम जो है हाथ का काम करेंगे, तो ये परस्पर एक प्रकार से दूसरे का धर्म हमेशा अच्छा लगता है, अपना धर्म बहुत अच्छा। कभी कभी जो उसमें निष्णात हो जाते हैं उनके लिए तो अपना ही धर्म श्रेष्ठकारी है, लेकिन जो अज्ञानी जन है उनको लगता है कि हमारा धर्म शायद बहुत श्रेष्ठ नहीं है, दूसरे का धर्म श्रेष्ठ है। इस प्रकार से अज्ञानियों की दशा होती है। तो भगवान उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि ये बात सर्वथा समझ लेनी चाहिए कि देखो जो कर्तव्य कर्म मिला हुआ है, क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना, ये आपका धर्म है। और यदि आप कहें कि नहीं हम भिक्षाटन करेंगे, जैसा अर्जुन ने कह ही दिया था कि इससे तो भैक्षमपीह लोके, अगर भिक्षा मांगकर जीना पड़े तो हम वही करेंगे। तो भगवान कहते हैं ये धर्म तो है नहीं आपका, आपको लग रहा होगा भिक्षा मांगकर जीना ये श्रेष्ठ धर्म है, ये तो अधम धर्म है। तो आपके लिए नहीं, जिसके लिए है उसके लिए श्रेष्ठ हो सकता है। आपका काम तो रक्षा करना, युद्ध करना है और निरपराध लोगों को बचाना। आर्तत् त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहरतु मनागसी। जो लोग अब निरपराधी को दंड दे रहे हों उनको दंड देना आपका धर्म है। तो यहाँ भगवान ने कहा कि जो अच्छे प्रकार से जिन लोगों ने अपने धर्म को साधा हो, देख करके बहुत सुंदर लगता हो, उस धर्म में हम आचरण करें ये आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि अब देखें कई, जैसे आप लौकिक जगत में भी विचार कर सकते हैं। विद्यार्थी का धर्म है शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षक का है विद्यार्थियों को पढ़ाना। दोनों अगर अपने धर्म का परिवर्तन कर लें तो विनाश ही हो जाएगा। इसी प्रकार से जगत में जिसको जिस रूप में कार्य मिला हुआ है उसी कार्य में दक्ष होकर के, भले दूसरे का कार्य बहुत अच्छा दिखाई देता हो, पर व्यक्ति को अपने अनुसार ही कर्म, अपने धर्मों के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। तो यहाँ धर्म का अभिप्राय किसी का भी धर्म ले लें, चाहे तो उसको हम इस रूप में लें कि वर्ण का धर्म, चाहे कहें आश्रम का धर्म, अथवा कह लें कर्तव्य कर्म। जैसे बालक का काम है माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलना और माता पिता को बालक को सद्मार्ग पर ले चलने के लिए अनुकूल शिक्षा देना, पर कहीं इसको अगर व्यतिक्रम कर दें, छोटा बच्चा विचार करे कि हम भी आज्ञा दे करके ही काम कराएंगे, तो वो बिल्कुल अपने धर्म को से च्युत हुआ और पर धर्म को अच्छा मानता हुआ कष्ट में पड़ गया। इसी को कहा कि पर धर्म भयावह, दूसरे का धर्म भयावह है, भले ही कितना श्रेष्ठ क्यों न हो। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने बात कही कि हर व्यक्ति को का ये कर्तव्य कर्म है कि प्रकृति के द्वारा जो उसका कर्तव्य कर्म निश्चित कर दिया गया है उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। और दूसरे का धर्म यदि बहुत श्रेष्ठ दिखाई पड़ता हो तब भी उस धर्म में व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। भले ही अपने धर्म में मृत्यु हो जाए वो स्वीकार्य है, पर दूसरे का धर्म जो बहुत अच्छा है, अच्छे प्रकार से अनुष्ठान भी किया जा चुका है, आचरण किया जा चुका है, वह धर्म उस व्यक्ति के लिए भयावह होगा, भय देने वाला रहेगा। ये इस श्लोक में बात कही। अगले श्लोक में जब भगवान ने ये बात कह दी कि अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है और ये भी कह दिया कि जो इंद्रियों के विषय हैं वो राग द्वेष से ही आते हैं तो उनके बस में नहीं आना चाहिए, तो अर्जुन को संशय हो जाता है। उसी संशय के निवारण के लिए पुनः प्रश्न कर बैठते हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः। पुरुषः या पुरुषः दीर्घ उच्चारण प में अगर हो जाए अथवा लघु रहे तो दोनों अर्थ एक ही देते हैं। अर्जुन ने यहाँ
बड़ा सार्थक प्रश्न किया है। पुरुष यहाँ जो कहा वो छंद की रक्षा भी है और पौ में ह्रस्व उ या दीर्घ उ दोनों लग करके पुरुष बनता है, क्योंकि पूरी शेते इति पुरुष होता है। कहते हैं ये पूर्व भी कहा है, पूरेति इति अयोध्या, पूर्व अयोध्या को भी कहा गया। अयोध्या माने एक प्रकार से धाम, घर, और पूरी का अर्थ भी है घर, घर का अर्थ है शरीर। तो इसमें कौन शयन करता है? परमात्मा, आत्मा, इसीलिए इसको पुरुष कहा। पुरुष या पुरुष दोनों चलता है। तो यहाँ प्रश्न अर्जुन ने जो किया बहुत सार्थक प्रश्न किया है। अर्जुन के मन में बात बन रही है कि अच्छा कोई कोई व्यक्ति तो ऐसे हैं जो जानते हुए भी पाप कर बैठते हैं, उनको पता भी होता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये कार्य अनुचित है, पर फिर भी वो पाप करते हैं। तो प्रश्न किया उन्होंने कि हे वार्ष्णेय, अथ माने इसके पश्चात। अच्छा फिर ये कहना हो तो संस्कृत की विधा में अथ माने आरंभ भी है, अथवा भी कहना होता है तब अथ कहते हैं, अथवा पुनः, फिर, किंतु, ये बातें कहनी हो तो अथ से प्रयोग करते हैं। और ये दो शब्द ऐसे हैं अथ और ओम। ये कहा कि भगवान ब्रह्मा जी के कंठ को भेदन करके निकल आए, इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य जब होते हैं तो उसमें ओम या अथ का प्रयोग किया जाता है। तो अर्जुन ने कहा अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, पर अब आप बताएं कि अथ माने इसके बाद। हे कृष्ण, अयम पुरुषः, यह पुरुष, यह जीवात्मा, उसमें स्त्री पुरुष नपुंसक सभी, बलात् नियोजितः यो, बलात् माने मानो हठात, नियोजित माने नियुक्त किए गए हों, लगा दिए गए हों, बांध दिए गए हों, युज माने जोड़ना, जोड़े गए हों, और कैसे अनिक्षण, न चाहते हुए भी। इक्षण का अर्थ चाहता हुआ, न इक्षण इति अनिक्षण, न चाहते हुए, अपि माने भी, केन प्रयुक्त पापम चरते, किससे प्रयुक्त किया गया माने प्रेरित किया गया, पाप का आचरण करने लगता है। जब सारी बातें पुण्य के लिए कही जा रही हैं, पुण्य है भी संसार में, तो पुण्य के साथ पाप तो जुड़ा है। तो जब व्यक्ति पुण्य करेगा तो निश्चित ही उत्तम लोक प्राप्त करेगा, और पाप अगर करता है तो अधम लोक को जाता है। वो जानता है कि पाप से अधम लोकों को जाना होगा, फिर भी वो कभी कभी हठात कोई ऐसी शक्ति होती है, कोई व्यक्ति होता है जो उसको बांध देता है और फिर वो पाप कर्म में लग जाता है। तो वो कौन व्यक्ति है, किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है जब पाप का आचरण करने लगता है? अर्जुन ने बहुत सार्थक प्रश्न किया है। वस्तुतः ये जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक यही प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति पाप कर रहा है अब वो उस कर्म में उसकी आसक्ति बन जाती है। व्यक्ति की आसक्ति बन जाने पर अपने को कर्ता मानता है, इसलिए वह बंध जाता है। और वही है कि वो कैसे बंधता है, तो ममेति वध्यते जंतु, जो जंतु है उसी मम से, आसक्ति से ही बंधता है। तो अर्जुन को ये लगा कि मनुष्य पाप तो करते हैं, पुण्य भी करते हैं, लेकिन जब पुण्य करने से उत्तम फल मिल ही रहा है तो पाप आखिर क्यों करने लगते हैं? और वह भी कैसे करते हैं? अनिक्षण, इच्छा नहीं रहती, न चाह करके भी पाप करने लगते हैं। और उनको कोई मानो बांध देता है, नियोजित कर देता है, प्रेरित करके उसमें लगा देता है। तो ये ऐसा जो कराता है वो कौन है? क्योंकि अर्जुन को लगा कि परमात्मा तो कह ही रहे कि मैं ही सब कार्य करा रहा हूँ, और ये आगे आएगा कहीं जहाँ भगवान ने कहा है कि ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वर ही सारे प्राणियों का हृदय में रह करके, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो अर्जुन को लगता है कि जब ईश्वर सबके हृदय में बैठ करके उसको प्रेरित कर रहा है तो क्या ईश्वर ही पाप कराता है क्या? इसीलिए पूछ रहे हैं कि केन प्रयुक्त, किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया, और बलात्, हठात, अनिक्षण न चाहता हुआ भी, पुरुषः व्यक्ति, जीवात्मा, पापम चरति, पाप का आचरण करता है। तो इस प्रश्न को भगवान उत्तर देंगे, पर ये प्रश्न जो है प्रत्येक जीव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है जैसे जीवाचार्य के रूप में समस्त जीवों के कल्याण के लिए अर्जुन ने प्रश्न उठाया है, क्योंकि मनुष्य कभी कभी बाध्य होकर के न चाहते हुए भी पाप करने लगता है। तो जब अर्जुन ने बात कही तो इसका उत्तर भगवान कुछ चतुराई से ही, लेकिन उत्तर बढ़िया दे रहे हैं, वो समझने योग्य उत्तर है। तो श्री भगवान वाच, भगवान बोले, कामैष क्रोधैष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनम मेह वैरिणम। भगवान ने कहा कि काम ईस क्रोध ईस, ईस यहाँ दो बार प्रयोग हुआ। काम के साथ भी ईस लगाया है, क्रोध के साथ ईस कहा। ईस का अर्थ यहाँ यह
यह जब एक बार कह दिया तो कह सकते थे ऐसा काम क्रोध है, पर जब 2 बार ऐसा प्रयोग किया तो इसी से ये अर्थ सिद्ध हुआ कि ये काम और क्रोध दोनों एक ही हैं, दोनों में बहुत अंतर नहीं है। और इसका उदाहरण एक ढंग से भगवान ने पहले 2 अध्याय में ही कहा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुजायते संगात संजायते कामः और कामाद क्रोधो भी जायते। भगवान ने कह दिया काम एस क्रोध एस, मतलब ऐसा काम क्रोध, यही काम क्रोध है। अच्छा, काम क्रोध है तो ये कहाँ से आ गए? भगवान ने कहा रजोगुण समुद्भवम्, ये रजोगुण से उत्पन्न हो गए। तो गुण तो है ही, मनुष्य बिना गुण के हो ही नहीं सकता। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व रजतम, तो इन तीनों गुणों के वशीभूत होकर काम तो करता ही है। तो यहाँ वह पाप कैसे करने लगा है, ये बात विचारणी है। तो भगवान ने कहा अर्जुन रजोगुण समुद्भवः, माने रजोगुण से उत्पन्न हुआ, एषः कामः एषः क्रोधः, यह काम और यही क्रोध, ये दोनों महासन, बहुत असन माने भोजन करने वाले हैं, इनका पेट कभी नहीं भरता। और वस्तुतः काम के विषय में महाभारत में भी श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है। भगवान ने कहा कि ये बात वहाँ ययाति ने महाभारत में कहा है और यहाँ तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया है परीक्षित के प्रश्न पर भागवत पुराण में। वो कहते हैं कि ये क्या है, काम कैसे इसकी पूर्ति होती, कैसे ये मनुष्य कामना से फिर विरत हो पाता है। तो कहा कि देखिए सृष्टि में ऐसी कोई बात वस्तु है ही नहीं कभी भी किसी का पेट भरा हो। वहाँ कहा कि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, कभी भी कामनाओं से कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। और महाभारतकार ने तो स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा कि ये जो पृथ्वी में जितनी वस्तुएं हैं, यह तो पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशवस्त्रयः, पृथ्वी पर जितनी भी वस्तु हैं, हिरण्य माने सोना, स्त्रियां, पशु और जितनी भी संपत्तियां, कहा कि ये नालमेकस्य तृप्त्यर्थम, एकम तृप्त्यर्थम न अलम, एक को भी तृप्त करने में पूर्ण नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इति मत्वा समम व्रजेत, इसलिए इसको मान करके शांत होना चाहिए। तो ये महासन माने बहुत पेट इनका इतना भयंकर है कि कभी भरता ही नहीं, भर भी जाए तो तुरंत फिर खाली हो जाता है। जो पंच जकार के लिए कहा गया वहाँ ये इसके लिए भी है। कहा महासनो महापापमा, और बहुत बड़े पापी हैं, बड़े पापी हैं। एनम इह वैरिणम विद्धि, एनम माने इनको ही, इह माने इस स्थल पर जहाँ प्रश्न कर रहे हो, वैरिणम विद्धि, इन्हीं को शत्रु जानो, इन्हीं को वैरी जानो। वो अब देखें ये रजोगुण जो उत्पन्न होता है, या रजोगुण का जो धर्म है, या सत्वगुण का अथवा तमोगुण का, ये तीनों प्रकृति के गुण हैं। अब जो इस पर गहराई से विचार नहीं करेगा उसको यही बोध होगा कि लगता है यहाँ ठीक उत्तर नहीं है, क्योंकि अगर यही उत्तर होता तब भगवान की भूमिका क्या है। तो कह दिया ना कि भगवान तो बिल्कुल निष्क्रिय होकर के, उन्हें किसी प्रकार की कामना नहीं है भगवान की, भगवान निर्विकार है और भगवान असंग है और वो चैतन्य के रूप में विराज रहे हैं, बस ये भगवान का कार्य है। तो अभी तो कहा कि वो सबके हृदय में रह करके जीवो, कहा नहीं, वो कहा भगवान ने कि भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, भगवान की माया माने प्रकृति से ही विमोहित होकर के वो पाप या पुण्य करते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये प्रकृति के गुण हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। तो सत्वगुण का आश्रय लेगा तो ये स्थिति तो बन ही नहीं सकती, लेकिन रजोगुण का आश्रय लेने पर, जब रजोगुण के वशीभूत होता है तो मानो एक प्रकार की आंधी आ जाती है व्यक्ति के हृदय में। और यहाँ देखें अगर विचार करें तो ये काम और क्रोध जो हैं, जो पहले भगवान ने कहा कि तयोर न बसमागक्षेत तौ ह्यस्यो परिपंथिनो, उन दोनों के बस में नहीं आना चाहिए। कौन? राग द्वेषो व्यवस्थितो, तो राग ही काम है और द्वेष ही क्रोध है। यहाँ उन्हीं को अवान्तर रूप से काम क्रोध भगवान कह रहे हैं। पहले कह ही चुके हैं कि राग द्वेष जो हैं ये बड़े परिपंथी हैं, लुटेरे हैं। तो वही राग जो होता है काम के रूप में आ जाता है और द्वेष क्रोध के रूप में आ जाता है। ये यद्यपि जब प्रेम होता है व्यक्ति को तो वही है कामना, काम बन जाता है। और जब द्वेष होता है तो उसमें रजोगुण प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। किसी को क्रोध अगर आ जाए तो तमतमा जाता है, चेहरा लाल पड़ जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। ये क्रोध क्या है? वही द्वेष है। तो क्रोध रजोगुण और काम में भी रजोगुण दिखाई पड़ता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये प्रकृति के गुण हैं,
प्रकृति इनको नचाती है तो प्रकृति के वशीभूत हो जाते हैं। रजोगुण में विशेष करके उसके आंधी में जो उड़ने लगते हैं वही लोग इसके वश में हो जाते हैं। और यहाँ रजोगुण से उत्पन्न जो काम और क्रोध है वह व्यक्ति को पाप करने के लिए बाध्य कर देता है। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न ही है कि कौन बलात् माने हठात इसमें लगाता है, तो भगवान ने कहा बलात् लगाने वाला और किसी को मत जानिएगा, यह वैरिणम विद्धि, इनको वैरी जानिए। किसको? काम एस क्रोध एस, ये काम और क्रोध। तो ये आए कहाँ से? कहा ये रजोगुण से आए। ये रजोगुण क्या पुरुष में नहीं है, उस चैतन्य में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ठीक वैसे जैसे सूर्य है तो सूर्य का कार्य है कि प्रकाश देना। सूर्य प्रकाशित हो रहा है, ज्ञान बुद्धि सब कुछ सूर्य से आ रहा, प्रकाश आ रहा है। मन एक प्रकार से कहिए स्वयं प्रकाश है सूर्य। और उस प्रकाश में अगर कोई व्यक्ति प्रकाश का सदुपयोग करता है अथवा कोई दुरुपयोग करता है, कोई चोरी करता है, कोई व्यभिचारिक करता है और कोई ऐसा है जो सदग्रंथों का स्वाध्याय करता है, तो सूर्य तो निर्विकार ही है, सूर्य से कुछ लेना देना नहीं। अब वो सूर्य के उस प्रकाश का व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार प्रयोग कर रहा है। ठीक जैसे विद्युत तो सब में समान रूप से संचालित हो रही है, लेकिन समान रूप से संचालित होते हुए भी किसी यंत्र में, किसी बल्ब में कह लें, किसी पंखे में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो पंखे की गड़बड़ी है, वो बल्ब की गड़बड़ी है, विद्युत का उससे कोई अभिप्राय नहीं है, वो तो समान रूप से सब में आ रही है। ठीक वही बात यहाँ ये है कि व्यक्ति का जो अपना स्वयं की प्रकृति है, जो भगवान ने पहले कह दिया कि प्रकृति में यादन्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति, तो हर प्राणी तो अपने प्रकृति के लिए बाध्य है। तो कभी रजोगुण का अगर उसमें आवेश हुआ तो काम और क्रोध आ गया, और जब काम क्रोध आए तो ये इतने बड़े भोजन करते हैं, मन इनका तो पेट भरने वाला है नहीं। काम से काम की कभी पूर्ति वैसे नहीं हो सकती जैसे अग्नि को कोई घी से तृप्त करना चाहे तो कभी तृप्त नहीं कर सकता, अग्नि कभी बुझेगी नहीं। इसलिए जो गोस्वामी जी कहते हैं बुझे न काम अग्नि तुलसी वो विषय वारी अरुघीते, तो विषय वारी अरुघी ये जो हैं ये रजोगुण से आ रहे हैं, इसीलिए काम क्रोध बढ़ता जाता है। ये काम क्रोध बहुत बड़ा पापी है और बहुत भोजन करने वाला है। इसलिए यही दोनों काम और क्रोध इस प्रकार से पाप कराते हैं, और पाप कराते हुए व्यक्ति को न चाहते हुए भी उसके लिए बाध्य कर देते हैं, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। तो ये बातें यहाँ भगवान ने अर्जुन को समझाया है, जो उनका प्रश्न है। भगवान ने कहा और स्पष्ट इसको कर रहे हैं क्योंकि अभी अर्जुन को हो सकता है पूर्ण संतोष न हुआ हो। तो भगवान ने कहा कि धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते वह्नि, वह्नि अग्नि, धूमेन माने धुएं से, आव्रियते जैसे ढक जाती है, और मलेन आदर्श आव्रियते, मल से जैसे आदर्श माने दर्पण शीशा वह भी मलिन पड़ जाता है, ढक जाता है। यथा उल्वेन गर्भ आवृत, और उल्व से, उल्व माने जेर, जिसमें जीव गर्भ में बंधा होता है, एक जेर, उसको उल्व भी कहते हैं, संस्कृत में उसको उल्व कहा। तो जैसे जेर से गर्भ आवृत होता है, ढका रहता है, तथा तेन इदम आवृतम, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढक जाता है, बोध नहीं रह जाता। तो ये एक एक करके उदाहरण दे दे रहे हैं, और यह 3 उदाहरण दिया है। पहला कहा कि धूमेन वह्नि यथा आवृतः आव्रियते, जैसे धुएं से आग आवृत होती है एक, दूसरा जैसे मल से आदर्श आवृत होता है, तीसरा कहा जैसे उल्व से गर्भ आवृत होता है। इन तीनों में अगर आप देखें तो तीनों 3 गुणों का एक प्रकार से उदाहरण है। यह सत्व वृत्ति है अग्नि, और वह धुएं से काला काला धुआं ऊपर उठने लगता है। यद्यपि सात्विक अग्नि बिल्कुल शुद्ध है, पर जब धुआं बहुत उठता है तो अग्नि रहती हुई भी दिखाई नहीं पड़ती। तो ये सात्विक गुण है, सत्व गुण। और दूसरा जो कहा आदर्शो मलेन च, आदर्श माने शीशा दर्पण, तो ये रजोगुण की वृत्ति है। कभी कभी होता यह है कि शीशा गंदा हो गया, मल उस पर आ गया, तो वो दिखाई भी पड़ जाता है थोड़ा, और नहीं भी दिखाई पड़ता है, इसीलिए वो रजोगुण की वृत्ति कहते हैं। और तीसरा जो कहा कि यथा उल्वेन गर्भ आवृतः, तो यहाँ ये तमोगुण की बात है। गर्भ जो जेर से ढका है ये तमो गुण के आश्रय से। तो भगवान ने कहा कि ये तीनों जो हैं
अपने अपने में एक एक गुण के प्रतीक हैं। अग्नि प्रतीक है सत्वगुण की, दर्पण प्रतीक है रजोगुण का, और इसमें जो गर्भ है, जेर से जो ढका है, वो तमोगुण। जीव की जो स्थिति है उसी प्रकार से तथा तेन इदम आवृतम, तेन जैसे इन प्रश्न किया था ना कि काम और क्रोध, तो काम और क्रोध दोनों ढके हुए होते हैं, ये ढक देते हैं। ये काम किसको ढकता है? तो ज्ञान को ढक लेता है। और ज्ञान जो है ये आवरण है, ज्ञान जो है ये आत्मा का आधार है। ज्ञानम ज्ञानम अधिकरण आत्मा, तो ज्ञान ही अधिकरण है आत्मा की। आत्मा को आधार ज्ञान से ही है, ज्ञान से ही जाना जाता है। श्रुति ही कहती है बार बार कि रते ज्ञानान न मुक्ति ही, तो ज्ञान से ही कहिए कि आत्मा का बोध होता है। और ज्ञान अगर ढक गया काम से, क्रोध से, तो उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता, और व्यक्ति न चाहता हुआ भी फिर बसीभूत हो जाता है क्रोध और काम के, राग द्वेष के, और वह उसको फिर बार बार पाप करने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो ये जो अज्ञानी जन हैं वो प्रायः ऐसा जानते हुए भी कि मेरे द्वारा जो कर्म हो रहा है ये कर्म अनुचित है, फिर भी ज्ञान चूंकि उनका ढक गया है, जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, जैसे धूल से कहले मल से आदर्श बने शीशा ढका हुआ है, और जैसे धुएं से अग्नि नहीं प्रतीत हो पाती, दिखाई पड़ती, ठीक उसी प्रकार से ये ज्ञान भी ढक जाता है काम के माध्यम से, काम के द्वारा, तो व्यक्ति फिर पाप करने के लिए बाध्य हो जाता है। ये इस श्लोक का भाव। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।